श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 नवंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और मार्गशीर्ष महीने की पहली सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की सप्तमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का सहयोग बहुत ही आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी मार्गशीर्ष महीने का मंगलवार पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 लौंग और सरसों के तेल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 लौंग और सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 11 नवंबर मंगलवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले सप्तमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 2 लौंग वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और को किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, ये 11 नवंबर मंगलवार का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 11 नवंबर मंगलवार सप्तमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 3 लौंग और सरसों के तेल वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 लौंग और सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 लौंग और सरसों के तेल की, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है
और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार सप्तमी तिथि का दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह ये वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही ये वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक बहन इस वाले उपाय को करे, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 3 लौंग और सरसों के तेल वाले उपाय को हमें मार्गशीर्ष महीने की मंगलवार सप्तमी के दिन करना किस समय है, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 11 नवंबर मंगलवार सप्तमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना है। एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए। किसी भी मंगलवार की सुबह नहाइए धोइए, नहाने धोने के बाद लाल कपड़े पहनिएगा, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और आपको ये सिंदूर की डिब्बी और ये सरसों के तेल का दीपक लेकर के हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान के मंदिर जाइए, आप लोग इस सिंदूर को इस तेल में भिगो करके लेप बना लीजिए और इसी का लेप हनुमान जी को लगा दीजिए। आप थोड़ा सा लेप बचा करके लाइए। आप अपने घर पर आपकी जो तिजोरी है, आपकी जो अलमारी है या व्यापारी है, व्यापार स्थान पर जहां से पैसे का लेन देन आप करते हैं, इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। इतना उपाय अगर आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया, आपके जीवन में कोई ऐसा दोष था जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में पैसे आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो आपके पास पैसा आएगा वो भी टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वे सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वे समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको
सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको शिवाय या फिर श्री गणेशाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं न कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर को शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन के जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोलबाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब ये एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है, उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और ये जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है, तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें
उपाय के बारे में देखिए। मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार है, तो ये उपाय और भी खास हो जाता है। तो ये जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियां लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी सकते हैं। अब आपको लेना है 1 कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने 1 कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है, इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप मंगल स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग हैं उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वो सभी आपकी कृपा से दूर दे हो। और ये जो एक लौंग है, इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरु जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। देखो, आज की वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, सभी उपाय बहुत ही सरल है जो आपको करने हैं। देखना, आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। और गुरु जी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाले उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके से चारों तरफ से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको उपाय से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।